Hello everyone, how are you all? Today's topic that we are going to start is mole fraction. ये concentration terms topic के अंदर आता है. इनफैक्ट मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में काफी बुक्स में concentration terms बोला जाता है. तो concentration terms means all the terms which define the concentration. तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं that is called as mole fraction. Okay? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं. इनफैक्ट डेफिनेशन कुछ खास नहीं है. मोल फ्रैक्शन में जो वर्ड है ना फ्रैक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली मोल फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. किस किस के मोल्स के बीच में फ्रैक्शन ले रहे हैं. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, भाई हमारे क्लासरूम में लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, 50. ठीक है, उसमें से 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल 50 है, 50 में से 30, तो 30 by 50, 3/5. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स? इट इज 20 by 50. ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन निकालना आता ना, तो बस मोल्स का भी ऐसे ही निकालना. तो काफी सारे बच्चे जबरदस्ती कंफ्यूज हुए रहते हैं. कुछ नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है. तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डायग्राम हम लोग बनाते हैं. This is solute, as you all know. This is solvent और this is solution. तो इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन नाम के कंसंट्रेशन टर्म में हमको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ही हम लोग देखेंगे. सॉल्यूट के मान लीजिए N1 मोल्स और सॉल्वेंट के मान लीजिए N2 मोल्स. राइट, तो दोनों के इंडिविजुअल मोल्स. हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो उसको करते करते सब समझ में आ जाएगा. ओके, डोंट वरी. मान लो सॉल्यूट के N1 मोल्स है, सॉल्वेंट के N2 मोल्स है. तो अब मोल फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में MF बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो पहली चीज तो समझने वाली है कि मोल फ्रैक्शन किसका. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बॉयज और गर्ल्स वाला, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज पूछेंगे तो बॉयज का नंबर ऊपर, टोटल नंबर नीचे, 30 by 50. फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स पूछेंगे तो गर्ल्स का नंबर ऊपर और टोटल नंबर नीचे. तो सिमिलरली किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी, सॉल्यूट के मोल्स ऊपर N1 और टोटल मोल्स नीचे. अगर मैं आपसे ऑन द कॉन्ट्रेरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछूं तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर N2 और टोटल मोल्स नीचे. तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता. There is no term called as solution का मोल फ्रैक्शन. राइट, तो या तो सॉल्यूट का पूछेंगे या तो सॉल्वेंट का पूछेंगे. इन बोथ द केसेस आपको डिनोमिनेटर नीचे की तरफ क्या रखना है? टोटल मोल्स. और ऊपर किसके मोल्स रखने हैं? भाई जिसकी बात हो रही. तो सॉल्यूट का पूछेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पूछेंगे तो सॉल्वेंट. राइट, ये बात सबको समझ में आ गई. अब एक कॉमन सेंस वाली चीज बताओ. इसको ना बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स इसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे ये बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप वो बॉयज और गर्ल्स वाला एग्जांपल लो. बॉयज का फ्रैक्शन था 30 by 50, गर्ल्स का फ्रैक्शन था 20 by 50. इनको जरा टोटल करो, क्या आया? तो टोटल क्या आया? 1. तो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो ना तो क्या आंसर आता है? 1. तो जब आप सारी फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे तो आंसर 1 ही तो आएगा. अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करो सर. तो इसको एक बहुत बड़ा लॉ बना के लोग प्रेजेंट करते हैं जैसे ये बहुत ही बड़ी कोई रॉकेट साइंस. ऐसा कुछ नहीं है. सो द रूल इज, जो हम लोग अभी देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल ऑलवेज गिव यू 1. सिंपल. तो अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.2, मान लो किसी क्वेश्चन में, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपने आप आ गया ना 0.8, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होता है. तो ये वाला पर्टिकुलर लॉजिक काफी सारे क्वेश्चंस में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में यूज हुआ है. तो इस लॉजिक को आप जरा ध्यान से स्टार मार्क करके लिख लेना. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1. ठीक है. अच्छा, मोल फ्रैक्शन का ना एक सिंबल है, तो बड़ा ही स्पेशल सा सिंबल है ऐसा, तो स्टाइलिश एक्स. ठीक है, इसका एक नाम भी है, इसको CHI बोलते हैं. तो कुछ लोग इसको काय बोलते हैं, कुछ लोग इसको ची बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो डोंट वरी. ठीक है, बट अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल क्या आएगा, 1। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि हमने 1 kg वाटर में, इन 1 kg वाटर वी हैव डिसॉल्व्ड 10 grams of NaOH, राइट। तो 10 ग्राम NaOH हमने डिसॉल्व कर दिया 1 किलो पानी में। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन लिखा होगा, आप लोग उसको सॉल्व करोगे, वो सारी चीजें होंगी। बट अभी के लिए सिंपल प्लेन कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बिल्कुल वैसा है जैसे फिजिक्स में आपको बोलते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर आपको फिजिक्स के, काइनेमेटिक्स के या सर्कुलर मोशन के बहुत सारे वो जो क्वेश्चंस होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स में क्यों बनाते हो, क्योंकि डायग्राम बनाने से चीजें विजुअलाइज करना आसान होता है, तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो आंसर भी आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने इसका कुछ नाम तो नहीं दिया हुआ, इट्स नॉट अ फ्री बॉडी डायग्राम, बट इट इज अ सिंपल डायग्राम विच विल हेल्प यू in solving most of the questions related to this particular chapter and topic, right? तो solute, solvent, solution, तो ये हमारा NaOH है, ये हमारा पानी है। पानी 1 kg दिया हुआ है, NaOH का 10 ग्राम, ठीक है। तो जब आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ तभी तो आप निकालोगे कि क्या आगे निकालना है, राइट। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो इसके मोल्स क्या होंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास। मैं पिछले काफी सारे वीडियोस में NaOH का मोलर मास निकालना सिखा चुका हूं। तो आप सारे एटम्स को ऐड करो, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो गया 40। इस टोटल को बोलते हैं मोलर मास। तो मोल्स आ गए 10/40, ठीक है। तो ये तो हो गए सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, देखो गिवन वेट तो 1 किलो है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। आप मुझे बता सकते हो पानी का मोलर मास क्या होगा, बिल्कुल सेम लॉजिक जैसे NaOH का निकाला था। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, बट 2 हाइड्रोजन है इसलिए हो गया 1 × 2 2। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो टोटल हो गया, राइट। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोलर मास तो 1000/, इसको सॉल्व करना तो कर लो, नहीं तो बिना सॉल्व किए भी आप लॉजिक सीख लो, सॉल्व तो आप फाइनल एग्जाम में कर ही लो, राइट। तो अपने को मोल्स ऑफ NaOH मिल गए, मोल्स ऑफ वाटर मिल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH will be equal to N1 upon N1 plus N2, 10/40 upon 10/40 plus 1000/80, ठीक है। अब आई होप सिंस आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे, आप लोग 11th में हो, तो ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली चीज है तो 6th-7th क्लास की चीज है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते तो सही आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, जेई की, नीट की, कोई भी, तो कोई एक ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा, इसको टिक कर लो, दैट्स इट, राइट। इन जनरल आप ये याद रख सकते हो कि 1000/18 की वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली 55.5 होती है, ठीक है। तो इससे कभी कभी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, इट्स लाइक अ स्मॉल ट्रिक, ओके। सो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या, तो आप क्या करते हैं, वाटर के मोल्स को ऊपर लिखते हैं, फिर आप दोनों एडिशन मोल्स को नीचे लिखते हैं, राइट। पर अगर आपको दोनों मोल्स पूछे हो ना, तो एक और छोटा सा कॉमन सेंस लॉजिक है कि आपने एक का तो निकाल ही लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जो भी आया, अब आप इसको 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे का, बिकॉज दोनों का एडिशन विल बी 1, राइट। तो मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया आपको, इज दैट अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो ये हमने जो मोलैरिटी का एक वीडियो बनाया वो आप लोग प्लीज देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टर्मिनोलॉजीज बहुत सिंपल है बट ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आई कैन बेट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं
डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पहले मोलारिटी निकालनी होगी, उस मोलारिटी को आगे यूज करना होगा। तो अगर आपको पहला स्टेप ही नहीं आता मोलारिटी निकालना, तो आगे का क्वेश्चन तो फिर गायब ही हो गया, राइट। तो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लो, याद कर लो। फॉर्मूले रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, कॉमन सेंस एप्लीकेशन है। डेफिनेशन अगर समझ में आ गई है तो काम आसान, राइट। चलो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आगे लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है। चलो, बाय बाय।